अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मूंग निहारी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, फिर ये मूंग का गोश्त देख लें आप, बहुत ज़बरदस्त गोश्त जो है वो स्पेशली हम निहारी के लिए लेके आए हैं। तो ऑयल में मैंने गोश्त डाल दिया और 2 अदद आप देख सकते हैं कि मूंग की हड्डियाँ भी हैं, जिनसे जो निहारी है वो बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा मैंने इस गोश्त को भूनना है और इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक दूसरी साइड पे गोश्त भुन रहा है उसे फिर हम बॉईल करेंगे। तो एक पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, हस्बे ज़रूरत लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया, इनको लाइट ब्राउन किया। इसके बाद ये सारे मसाले जिसमें गरम मसाला, हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर और ये जायफल पाउडर और नमक वगैरह, जो तमाम ज़रूरी मसाले हैं वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर खुश्क मसाले, खड़े मसाले जिनको हम कहते हैं, वो ऐड किए। और ये स्पेशल निहारी मसाला है जो थोड़ा सा मैंने बचा के रख दिया और ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से मसाले को भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। मैंने 1 कप दही लिया, उसको फेंट के इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये थोड़ा सा जो है फ्राई अनियन है, यानी तली हुई प्याज, ये इसमें ऐड की, जो हमारी ग्रेवी को मज़ीद अच्छा बनाएगी। दूसरी साइड पे हमने देखें गोश्त जो है वो भून लिया है और इसके बाद गोश्त के अंदर मैंने ये मसाला जो तैयार किया था ये ऐड कर दिया। फिर मसाले के साथ थोड़ी देर गोश्त को भून के और इसमें पानी ऐड किया और कुकर को चला दिया। जब 30 मिनट गुज़र चुके थे तो मैंने कुकर को खोला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी तकरीबन जो है वो रेडी होने के करीब है। ऑयल ऊपर से मैंने उतार लिया है। ये गेहूं का आटा लिया है जिसको पानी में घोल लिया, हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे इसको थिक करने के लिए। और जो निहारी मसाला बचा के रखा था वो अब ऐड किया और थोड़ी देर मज़ीद पकने के लिए रख दी। हमारी निहारी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार। डिश आउट करने के बाद मैंने जो ऑयल उतार के रखा था वो इसके ऊपर डाला। थोड़ा सा जो हरा धनिया और अदरक बारीक काट के वो इसके ऊपर डाल दी। ज़बरदस्त सी निहारी तैयार है। और बहुत शुक्रिया ये मेरी वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह की अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।